तो मैं फाइनली ये वीडियो बना रही हूँ और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। Let's do this. हाय एंड वेलकम। मेरा नाम कार्तिका नायर है और आप सिंक्रो शक्ति देख रहे हैं। मैंने इस प्रार्थना के बारे में 2015 में सुना था। इससे पहले भी एक बार मैंने इस प्रार्थना के बारे में सुना था। तब मुझे ये एक फॉरगिवनेस टूल की तरह लगा, जिसमें हम रिश्तों को एक दूसरे को माफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मुझे इस प्रार्थना की रिश्ते सुधारने और ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आकर्षित करने की जादुई शक्ति के बारे में 2015 में ही चला। और जब से मुझे ये पता चला है, मैं इस प्रार्थना को रोज़ रोज़ जपती हूँ। 2015 से 2017 में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और बहुत ही जादुई हो गई है। जो आज मेरी ज़िंदगी है वो मेरी ईगो, मेरा मन कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो होपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन प्रार्थना है, जिसको पहले लोग एक दूसरे को माफ़ करने के लिए और टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी के वक्त में एक हवाईयन कहूना यानी कि रहस्यों की रखवाली मोरना नाम की एक बुद्धिमान औरत ने ये प्रार्थना को बदला है और हमें सिखाया है। इस प्रार्थना को जिंदगी की कोई भी गड़बड़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें बस अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को साफ करना होगा, जो कि हमारी जिंदगी में बुरे अनुभव या रुकावट को आकर्षित करती है। जो लोग इस प्रार्थना के बारे में पहले से जानते हैं, आपको इन फेमस 4 सेंटेंस के बारे में तो पता ही होगा। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना का मतलब क्या है और आप किसके लिए ये कर रहे हैं, मैं पहले आपको समझाना चाहूँगी कि ये इतनी जादुई तरीके से काम करती कैसे है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो एक आईना है, उसका जो आपके अंदर आपके मन में चल रहा है, जिसे हम डेटा कहते हैं। डेटा का मतलब यहाँ है वो सब चीज़ें जो लोग हमें पूरी ज़िंदगी बोलते रहते हैं। ज़िंदगी और दुनिया के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं, पुरानी यादें जो हमारे मन में रह जाती हैं और hमें बहुत परेशान करती हैं। ज़िंदगी के बारे में हमारी राय, हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर तय करता है कि हमारी ज़िंदगी के अनुभव कैसे होंगे और इनको हम डेटा कहते हैं। होपोनोपोनो प्रार्थना इतनी सरल है, फिर भी पता नहीं किस वजह से इतनी जादुई है। जब आप ये प्रार्थना बार बार दोहराते हैं तो आपका डेटा साफ होता रहता है और आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जिसको हम ज़ीरो कहते हैं। इस स्थिति में सारा डेटा साफ हो जाता है और ज़िंदगी बहुत अच्छी और सरल बन जाती है। जब आपका मन एकदम साफ हो जाता है तो आप भगवान को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने लगते हैं। मैंने पहली बार इस प्रार्थना को ज़ीरो लिमिट्स में पढ़ा था और उसकी बाद वाली किताब एट ज़ीरो किताब में पढ़ा था। इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जो विटाले ने इन किताबों को लिखा है। एक और औरत है जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, उनका नाम है मबेल कैट्स। उनकी किताब का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो विटाले ने अपनी किताब में डॉक्टर ह्यू लेन के बारे में बताया है, जिन्होंने रहस्यमयी और चमत्कारी ढंग से एक पूरा मनोवैज्ञानिक वार्ड में जो गंभीर रूप से पागल लोग थे उनको हील कर दिया। कैसे? इस प्रार्थना से। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने कभी भी इन लोगों को देखा तक नहीं था। डॉक्टर ने सिर्फ उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में पढ़ा और जो भी नेगेटिव एनर्जी उनके मन में उजागर हुई, जो भी गुस्सा, निराशा, डर, घृणा उनके मन में उजागर हुआ, उन्होंने उस प्रार्थना से उसकी सफाई करी। जब उन्होंने सफाई करी तो वो लोग अपने आप हील होने लग गए। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी लग रही होगी आपको, लेकिन किताब एट ज़ीरो में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल सच है। और जो मनोवैज्ञानिक वार्ड थी वो कुछ सालों में बिल्कुल बंद पड़ गई, क्योंकि कोई मरीज़ था ही नहीं।
जो विटाले इस तरह इसको समझाते हैं कि जो ज़िंदगी का मूल है, जो पवित्र आत्मा और कृपा और शुद्ध चेतना से ज़िंदगी बनती है, जहाँ से ये जादुई हीलिंग्स हो रही हैं, वो एक खाली सफ़ेद कागज़ की तरह है। हर बार जब हम अपनी ज़िंदगी और दुनिया को अपनी पुरानी धारणाएं और घिसे पिटे विचारों से देखना चुनते हैं, तो हम इस सफ़ेद कागज़ पे जैसे लिखने लग जाते हैं और हमारी ज़िंदगी हम उसी हिसाब से जीने लगते हैं और हम उस शुद्ध चेतना से दूर हो जाते हैं और अपने डेटा के हिसाब से जीने लगते हैं। और फिर हमारे विचार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। हमारे सीमित विचार कहते हैं कि पैसा सब बुराइयों का मूल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हमें खुश रहने के लिए ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करना होगा। हम सारी बुरी यादों के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपने ही बारे में बहुत बुरी धारणाएं बना लेते हैं और ये सब हमें वो खाली साफ कागज़ से दूर रखता है, हमारी पवित्रता से दूर रखता है और फिर बुरे अनुभव हमारी ज़िंदगी में फिर आकर्षित होते रहते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। पर जब हम होपोनोपोनो प्रार्थना दोहराते हैं तो वो बहुत चमत्कारी तरीके से हमारे अंदर के मन की सफाई करने लगती है। होपोनोपोनो प्रार्थना में हम बोलते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी कि मैं इस डेटा के बारे में अनजान थी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू इस डेटा को साफ करने के लिए। जब हम इसको बार बार दोहराते हैं, हम वो पवित्रता, शुद्ध चेतना और कृपा में वापस चले जाते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी में ये प्रार्थना काफ़ी हीलिंग लाती है। ये प्रार्थना हम उनके लिए बोलते हैं जो हमारी ज़िंदगी का मूल आधार है, जहाँ से हम प्रकट हुए हैं। हम उसे प्रकृति कह सकते हैं या भगवान या गॉड या प्राणिक ऊर्जा या प्राणा, जो भी आपके लिए आपकी ज़िंदगी के अनुभवों का मूल है, आप उनको ये प्रार्थना बोल रहे हैं। मेरे लिए वो डिवाइन है। तो जब हम आई लव यू बोलते हैं तो हम आई लव यू डिवाइन को बोलेंगे। ये हमारे मूल के साथ सीधा संबंध बन जाता है। जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस डेटा के बारे में अनजान थे जो हमारी चेतना में था और जिसकी वजह से ज़िंदगी में हमने ये अनुभव आकर्षित किया। फिर चाहे वो एक टूटा हुआ रिश्ता हो या पैसे की प्रॉब्लम या ज़िंदगी में कोई और रुकावट। प्लीज़ फॉरगिव मी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हम अनजान थे। हम थैंक यू हमारे मन से गंदगी हटाने के लिए बोलते हैं। ये प्रार्थना 100% जिम्मेदारी के सिद्धांत पर चलती है। जो भी हमारी ज़िंदगी में उजागर होता है वो हमारी जिम्मेदारी है और मेरे मन में जो डेटा है वो मेरे अनुभव का आईना है। 100% जिम्मेदारी ये प्रार्थना का मूल रूप है। अभी तो मैंने सिर्फ इस प्रार्थना की क्षमता और शक्ति की सत्ता खरोची है। मैं इस पर 2 और वीडियोस बनाने वाली हूँ। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप इस प्रार्थना का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सब आकर्षित करने के लिए जो आप चाहते हैं और कैसे आप वो सारी रुकावटें और डेटा क्लियर कर सकते हैं जो आपके और आपके मंशा के बीच है। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस प्रार्थना को कैसे किसी भी रिश्ते को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आप मेरे टच में रह सकें। इस प्रार्थना के बारे में 100 किताबें लिखी जा सकती हैं, बट 100 किताबें लिखी नहीं गई हैं। सिर्फ कुछ ही किताबें हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ज़ीरो लिमिट्स और @0 जो विटाली की किताबें हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और द ईजीएस्ट वे बाय मोबाइल कैट्स उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो लोग इस प्रार्थना के बारे में और जानना चाहते हैं वो इन किताबों को पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, फिर जल्दी मुलाकात होगी। And I will see you soon. Thank you so much for watching. I love you. Namaste.